मेरे पूर्व पूर्व सैनिक भाइयों, जय हिंद, जय भारत। मैं आज फिर एक स्पर्श के बारे में दूसरी एक वीडियो लेकर के आ रहा हूँ आपके सामने। ये वीडियो इसलिए बतानी शुरू की है कि काफ़ी कुछ जो मोबाइल पे कॉल आती हैं और मोबाइल पे कॉल करने वाले कभी नंबर पूछते हैं, आधार कार्ड पूछते हैं, तुम्हारी पेंशन बंद हो गई, तुम्हारा पैन कार्ड नहीं है, तुम हमारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन भेज दो। और काफ़ी हमारे पूर्व सैनिक भाई जिनको इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, वो कुछ धोखे में आ चुके हैं। मैं इस निवेदन के साथ और इस सूचना के साथ मैं पूर्व सूबेदार सुभाष आर्य ये अपने सभी भाइयों को सूचना देना चाहता हूँ और ये भी चाहता हूँ कि आप सभी भी आगे सभी को इसको फैलाएं, ताकि कोई भी हमारा भाई पूर्व सैनिक ही क्यों, कोई भी ऐसा आदमी इन झांसों में ना आए। आजकल बहुत ही ज़्यादा जो चल रहा है इंटरनेट के ऊपर, मोबाइल्स के ऊपर, मीडिया के ऊपर जालसाजी बहुत ज़्यादा चल रही है। हमारे पेंशनरों की पेंशन और भी काफ़ी कुछ नुकसान इस धोखेबाजी में किया जा रहा है। साथियों, मैं काफ़ी कुछ इस चीज़ के बारे में अलर्ट रहा हूँ। बहुत कॉल हमारे पास भी आती हैं, इग्नोर कर देते हैं, हम उनको काट देते हैं। आप लोग ये करना है, कभी कोई कॉल भी आती है तो एक सिस्टम और है आपका, उसमें फ्रॉड कॉल करके भी आती है, स्पैम कॉल करके भी आती है, उनको कभी भी आप अटेंड ना करें। और ख़ासकर जो हमारे आर्मी के बारे में है, स्पर्श के बारे में, हमारी पेंशन के बारे में कोई भी ऐसी कॉल आती है तो आप उसको बिल्कुल भी अटेंड ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हमने कॉल हमारे पास आई और हमने उससे बात करना शुरू किया तो हमारे आजकल जैसे हम मोबाइल सिम लेते हैं वो भी आधार कार्ड से जुड़ी होती है और तमाम ऐसी इन्फॉर्मेशंस जो हमारी आधार कार्ड से ही ज़्यादातर जुड़ चुकी हैं, तो आधार कार्ड से ही वो सारी सूचना हमारी ले लेते हैं और सूचना को लेकर के वो इस चीज़ का सारा डाटा हमारा लेकर के और फिर उसको हमारे साथ फ्रॉड कर देते हैं और हम देखते हैं कि हमारा पैसा जो बैंक में था वो नहीं रहा। फिर हम बैंक वालों के बैंक में जा कर के तंग करते हैं बैंक एम्प्लॉयज़ को कि हमारा पैसा कहाँ गया, ये करो वो करो, और परेशान होते हैं। नुकसान तो होता ही है। तो सज्जनों, मैं इसलिए खासकर स्पर्श के बारे में मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। आज सज्जनों, लोग कॉल क्या करते हैं हमारे पूर्व सैनिकों के साथ, उनको सबको पता है कि एक सैनिक सब पर विश्वास करके चलने वाला होता है और सभी पे विश्वास कर लेता है, तो वो उन कॉल के ऊपर विश्वास कर लेते हैं और उनका एक ऐसा है, माइंड वॉश करते हैं वो जो धोखेबाज हैं, कि उस धोखेबाज वो माइंड वॉश की वजह से उनके धोखेबाजी में आ जाते हैं हम लोग। तो इन चीज़ों से बचने के लिए कुछ हिदायतें, कुछ जो हमारे रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक जो है PCDA इलाहाबाद की तरफ से, प्रयागराज की तरफ से ये आती रहती हैं, तो मैं एक यही चीज़ सोचा है कि क्यों ना अपने साथियों को इस चीज़ को बताया जाए और कोई नुकसान मेरे किसी भाई का, किसी भी एक्सिसमैन का पूरे देश में ना हो। तो मैं इस चीज़ के लिए लेकर के चला हूँ। साथियों, विषय क्या है कि स्पर्श पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है और धोखेबाजों से सावधान रहें। खुद को लोग क्या करेंगे, सरकारी कर्मचारी या रक्षा कार्मिक बताने वाले अपने आप को ये कहेंगे कि मैं वहाँ पर PCD में इस पोस्ट पर लगा हूँ, मैं वहाँ पर ये काम करता हूँ या वो करता हूँ। तो ऐसे धोखेबाज जो होते हैं उनसे पहला पार्टिकुलर लीजिए। और मैं ये कहूँगा कि अगर कोई आपको ऐसा बोलता है तो जैसे हमारा आर्मी नंबर होता था ऐसे ही सभी कर्मचारियों का नंबर होता है, सर्विस नंबर उसको बोलते हैं। तो आप लोग सबसे पहले ये पूछिए उस आदमी को कि आप अपना सर्विस नंबर बता दीजिए, हम इसकी इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद आपसे बात करेंगे। अब आपसे अगर सर्विस नंबर उससे मांगेंगे तो एकदम चुप हो जाएगा और फ़ोन काट देगा। ये कुछ एक ऐसी सावधानियां हैं कि मैं खुद इस चीज़ को कर रहा हूँ और मैं
अभी तक परमपिता परमात्मा की दया से तो मैं अभी जाल में नहीं फंस पाया हूँ। और अपने आप को विजिलेंट रखना ज़रूरी होता है। विश्वास करें, लेकिन इतना भी विश्वास ना करें कि कोई हमको विश्वासघात करके हमारे साथ और हमको धोखा दे और फिर हमको पछताना पड़े। सज्जनों, वो जो अपने आप को जो धोखेबाज होते हैं वो क्या है, पीसीडीए पेंशन प्रयागराज के कार्यालय में संपर्क रखने का दावा करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा वहाँ पर संपर्क है। कैसा संपर्क है? या तो अपने आप को वहाँ का एम्प्लॉय बताएंगे, या फिर कहेंगे कि मेरा वहाँ पर भाई है, मेरा वहाँ पर चाचा है, मेरा वहाँ पर मेरे पिताजी वहाँ सर्विस करते थे, मेरा दोस्त है और मैं ये काम आपका करवा दूंगा। और आपको पूरे वो क्या करेंगे, फिर वो ठगने की नीयत से आपके पेंशन संबंधी सारी शिकायतों को वो हल कराने का दावा करते हैं। मैं आगे बताऊंगा आपके करना क्या है। उस चीज़ पे आपने ध्यान देना है। ये ध्यान रखना है आप कि पीसीडीए की तरफ से, पीसीडीए प्रयागराज की तरफ से किसी भी व्यक्ति को और एजेंसी को कोई अथॉरिटी नहीं दी है। कोई आदमी बोले कि मेरे को तो लाइसेंस मिला हुआ है वहाँ का, या कोई ऐसे बोले मैं उस कंपनी का हूँ और हमारी कंपनी को ये ठेका मिला हुआ है, हमारे पास लाइसेंस है, तो ऐसा कोई प्रयागराज की तरफ से नहीं है। स्पर्श ने जो पीसीडीए ने किया है, स्पर्श एक ऐसा सिस्टम है, ये सिस्टम को लोगों ने कोशिश किया हैक करने की। लेकिन मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा पीसीडीए के तमाम ऑफिसर्स का, तमाम कर्मचारियों का, अपने भाइयों का, कि उन्होंने इसके ऊपर कंट्रोल किया हुआ है। और वो जब भी कोई बात करते हैं वहाँ पर उनकी हेल्पलाइन पर, तो पार्टिकुलर जरूर पूछते हैं वो और क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, ताकि कोई ऐसा गलत आदमी किसी के बारे में कोई सूचना उनसे भी ना ले ले। तो हमको भी इस चीज़ का बचना है। वो आप ये देखना, सोचना कि बिल्कुल ध्यान में रखना, अगर आपके पास कोई कॉल आती है कि भी मैं ऐसी एजेंसी से हूँ कि जो प्रयागराज पीसीडीए के साथ जुड़ी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई व्यक्ति बोले कि मैं तो फलाना था, आर्मी से रिटायर था और मैं रिसेटलमेंट के जरिए मैं वहाँ पर लग चुका हूँ, तो उनको अपना लाइसेंस पूछिए, उनका नाम पूछिए, पूरा पार्टिकुलर उनका पूछिए और फिर हेल्पलाइन पे बात कीजिए। ऐसे ऐसे फ्रॉडी को ज़रूर आप पकड़वाइए। दूसरा क्या है, ऐसे फिर क्या करते हैं धोखेबाज, फिर वो परसेंटेज गिनते हैं। मेरे पास केस आते हैं सज्जनों, भाइयों, पेंशन बंद हो गई है। और पेंशन बंद होने का कारण क्या है? अभी तक भी हमारे पूर्व सैनिकों को, काफ़ी लोगों को ये पता नहीं है कि स्पर्श का जब साल में एक सर्टिफिकेट देते हैं और स्पर्श में चला गया तो फिर बैंक से उसका कोई काम नहीं है। बैंक में उसका सब कुछ सिस्टम अलग हो जाता है। हमारा काम सिर्फ बैंक से ये रह जाता है कि प्रयागराज पीसीडीए से हमारी पेंशन हमारे खाते में क्रेडिट हो जाएगी और हम उसको लेना है सिर्फ। बाकी बैंक का कोई भी ऐसा लाइफ सर्टिफिकेट भेजने का प्रावधान अब नहीं रहा है। उसको आपने भेजना कहाँ पर है? जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हमें जिला, हमारे हर एक जिला के अंदर जो जिला सैनिक बोर्ड है वहाँ पर एक हेल्प सेंटर बनाया हुआ है। आप उस हेल्प सेंटर में जाएं और वहाँ पर अपना लाइफ सर्टिफिकेट दें। लाइफ सर्टिफिकेट अथराइज जगह पर ही दें। किसी भी सिविलियन को, मैं पीछे बताया था, किसी भी ऐसे आदमी को, आजकल बहुत से जैसे सीएससी वगैरह करके बैठे हैं तो वो करते हैं काम, तो उनको ना दें। हाँ, कोई अगर एक्सर्विसमैन जानने वाला ये काम करता है तो आप उसके पास जा सकते हैं, वो आपका काम करेगा। लेकिन किसी भी अनजान आदमी से ना करवाएं। तो वो और जो लोग धोखेबाज हैं वो ऐसा काम करवाने के एवज में आपसे रिश्वत मांग सकते हैं और मांगते भी हैं लोग। आपकी पेंशन बंद हो गई है, मैं करवा दूंगा, मैं इतने पैसे लूँगा। ऐसा कभी काम मत करना, क्योंकि ये हमारा एक काम फ्री है। आर्मी की तरफ से, हमारी जो एक रेपुटेड आर्मी पूरे संसार की है, उनकी तरफ से ये हमारे पूर्व सैनिकों को ये दिया हुआ है कि हमारे पूर्व सैनिकों को कोई भी ना हो। जैसे मैं पहले बताया था कि स्पर्श में हम अपने घर पर बैठ के अपने काफ़ी काम कर सकते हैं। ऐसे धोखेबाजों के साथ जहाँ से मैं आप ना आए। और अगला क्या है, जो पेंशन संबंधी कोई भी जानकारी है आपको अगर प्राप्त करनी है तो आपको केवल पीसीडीए प्रयागराज के एक नंबर है,
हेल्पलाइन नंबर है, वो आधिकारिक नंबर है, वो ऑथराइज्ड नंबर है पीसीडी की तरफ से। मैं उसको बोल देता हूँ, आप नोट कर सकते हैं उसको। मैं आराम से बोलूँगा तो आपको वीडियो देखते हुए उसको आप नोट कर सकते हैं इस जगह पर जा कर के। उसका नंबर जो है वो है 1800